जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज 3:30 बजे जा रहा है और लेट होने का कारण यही है कि थोड़ा व्यस्तता हो जाती है, इसलिए जो है नहीं हो पाता टाइम पे। और बाकी ज़्यादा नहीं है, टाइम लेंगे आज। हमारा हो सकता है कि 5 ही मिनट का वीडियो जाए, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे इसकी वजह से कि कुछ चीज़ें ना मतलब खुद अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोग इस ज़माने में करना क्या चाह रहे हैं। बस मैं इस बात पे बात कर रही हूँ, ना मैं लड़कियों के ऊपर बात करूँगी, ना मैं लड़कों के ऊपर, युवा लड़के और लड़कियों की बात नहीं मैं कर रही हूँ। आजकल जितनी भी पत्नियां हो गई हैं, अब जो पति बाहर चले गए हैं, जैसे कि भाई जब जॉब करेंगे, उनका गवर्नमेंट जॉब अगर है तब तो ठीक है, वो अपने साथ रखेंगे। और नहीं अगर साथ रख पा रहे हैं तो वो घर परिवार में अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उनको भी अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए और पत्नी को भी पति का ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बस वही एक ही चीज़ के लिए जो दुनिया बनी हुई है, ठीक। वो तो समय समय की बात होती है एंजॉय करना, लेकिन जो जिस कार्य के लिए, जिस चीज़ के लिए भगवान ने इस धरती पे भेजा है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। आप शादी करेंगी, बच्चे का जन्म देंगी, बच्चा उस योग्य बनेगा कि आप स्कूल जाएगा, उसको पढ़ाओ लिखाओ, जिस जगह पे आप आई हो उसी जगह पे बच्चों को भी भेजो, उनका भी शादी विवाह करो, उनका पढ़ने का मन करा उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनका भी शादी विवाह करो, वो भी अपने जीवन में तरक्की करे, वो भी किसी का घर बसाए, वो भी उनकी भी जिम्मेदारी बने कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है। लेकिन यहाँ तो लाइफ नहीं देखी जा रही, यहाँ तो बस मनमानी काम चल रहा है कि कैसो भी कर करके हवस का शिकार बनना, हवस मिटाया जाए, कुछ भी करना है। अरे यार कम से कम शर्म करो शादीशुदा महिलाओं की, तुम लोग बैंड बजा दे रही हो एकदम, ठीक है। और इस कदर बैंड बजा रही हो ना कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा, तुम जैसे चुटपुटियों की वजह से ना, कसम बता रहे हैं। ऐसी ऐसी निकम्मी, ऐसी ऐसी बहल्ला वही पार नहीं करी है ना कि मुंह से बोलना नहीं चाहिए। सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। कोई बेचारा विदेश जाके कमा रहा है तो उसकी वो अपने पत्नी के खाते में बैलेंस, बबुआ लोग भैया लोग जान लीजिएगा आप कि अगर जो लोग भी कुवैत में हैं, जो लोग सऊदी अरब में हैं, जो लोग भी जहाँ हैं बाहर हैं, कहीं भी दिल्ली मुंबई गुजरात जो भी जहाँ पे हैं, आप लोगों से बस मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने पत्नी को पहली बात तो उनके नाम से खाता में बैलेंस मत भेज दिए। दूसरी बात यह है कि उनके खान पान का कमी मत करिए, उनका हर एक चीज़ पूरा करिए। केवल वही एक चीज़ नहीं पूरा कर पाते, इसलिए नहीं पूरा कर पाते कि आप दूर हैं, ठीक। और अगर महिलाएं अगर बहल्ला नहीं कर जाएं, छिनार बदमाश नहीं कर जाए तो बात ही खत्म है। एक मर्यादा में रहती थी हमारी जो बुजुर्ग माताएं, चली गई हैं इस दुनिया से, अपने मान मर्यादा में रहती थी यार। तुम लोग ना चिल्लू भर पानी वानी ले लो भैया, वहीं कहीं छोटा मोटा कटोरी वटोरी रख लो और खूब रगड़ो। जब तक तुम्हें दंड ना भगवान देना, जब तक तुम सच में एकदम क्या बताएं, बोलना नहीं चाह रही हूँ उस चीज़ को, मुझे शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब का गाइडलाइंस के खिलाफ है। जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। थोड़ा पति से थोड़ा सा सुंदर पत्नी अगर निकल जाए, पति तो बेचारा एकदम लट्टू हुआ पड़ा रहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, और जो भी है वही है, सारी दुनिया वही है। हाँ, माई बाप जो है भाड़ में, जोन बाटी तवन वही बाटी। अरे हई थोबड़ा देखले से काम ना चली भैया, पहले अंदर का दिल देखा। तू जौने दिन मंडप से लेके उठाए के ओके घरवा लेके आई लाला ने, वही समय तो का ओकर चरित्र, शोभा, ओकर बोल बात सब कुछ तो के देख लेवे के चाहिए। पत्नी का मतलब है कि पति कितनो खराब रहा है, बात सब में बिगड़ती है, बात हर एक रिश्ते में बिगड़ती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। आपको अगर मार रहा है, पीट रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप थाने पे जाइए 10 बार, आप उसके खिलाफ FIR कराइए, आप उसको जेल भेजाइए, गांव गिराओं को बताइए, अपने गांव में जो पंचायत बटोरिए, नैहर और सासुर को एक करिए, संघर्ष करिए, कुछ दिन उसको छोड़ दीजिए, खुद संघर्ष करके कमाइए खाइए। महिलाओं को कह रही हूँ, पुरुषों को नहीं कह रही हूँ।
पुरुष तो पहले से ही बदनाम है। लेकिन महिला की बातें मैं कर रही हूँ कि महिला को अपने पति को दिखाना चाहिए कि देख लो तुम हमको ठुकराए थे और आज मैं अपने पैर पे खड़ी होकर के मैं अपने बच्चे का लालन पालन कर रही हूँ, लेकिन अभी किसी के हवाले नहीं गई हूँ। बात यहाँ आकर के अटक जाती है। पति अगर गलत निकल गया तो पति के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, वो जेल जाता है। और अगर पत्नी गलत निकल गई तो कोई कानून उसको सजा नहीं दे सकता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन होने लगता है, उनकी छानबीन होने लगती है। वो तो अपने सुरक्षा के साथ गई है। ये हमारे संविधान में लिख दिया गया है, हमारे कानून में लिख दिया गया है कि महिला कुछ भी करे कुकर्म, महिला का नहीं मतलब कोई केस नहीं लिया जाएगा। लेकिन पुरुष बेचारा अगर कर देगा तो पुरुष का बैंड बहुत अच्छे से बजेगा, आगे से पीछे से हर जगह से बैंड बजना है उनका। ठीक है, मैं पुरुष का इसलिए सपोर्ट आज कर रही हूँ और बात कर रही हूँ कि बहुत सारे भाई परेशान हैं। कोई अपने पत्नी को पढ़ा के उस योग्य कर रहा है, पत्नी जैसे कमाने लग रही तैसे जैसे वो चुटकुल्ला होते हैं ना, छछुन्नर होते हैं ना, छछुन्नर जैसे बॉयफ्रेंड को चली जाएंगी उसके कदमों में और वो इतना बढ़िया झांसा दे करके वो उनको लेके फरार हो जाते हैं। अरे यार कोई कमी हो तो चलो ठीक है छोड़ दो। तुम्हारे रिश्ते में कोई अगर कलंक उस तरीके से लग रहा है, पारिवारिक विवाद हो रहा है, तो उसको तुम देख लो अगर करने लायक है। जब नहीं मैनेज करने लायक रहे तब तुम्हें हट जाना चाहिए। वो भी इस कदर हटना चाहिए कि तुम्हें जो है तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए तुम्हें फाइल कर देना चाहिए। ठीक है, वहाँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तुम किसी अपने पति को धोखा, तुम्हारा पति अपना खून पसीना बहा करके तुमको पैसे भेज रहा है और वो तुम उससे बात करने के लिए मतलब इतरा रही हो, हमको काम करना है, हमको ये करना है, मायके भाग रही हो, मौसी के यहाँ बहाना मार के भाग रही हो और जा रही हो अपने आशिक के साथ जा रही हो, वो भी बच्चा छोड़ के जा रही हो। वो बेचारे के दिल से पूछो कि वो उसके दिल पे क्या बीत रही है। और हम तो बस यही कहेंगे उन पतियों से कि भैया जो लोग भी देश विदेश में, जो लोग भी कहीं बाहर हैं, अपने पत्नी को लिमिट भर के लिए उनका खर्चा दीजिए ताकि वो आपका पैसा लेके ना भाग पाए। और जो लोग भी जितनी भी महिलाएं भाग गई हैं, आप उनको रिटर्न मत लीजिए। कितने लोग हैं, अभी भाइयों का बयान आ रहा है कि हम अपने बच्चे के लिए उसको रख सकते हैं। अरे वो 10 जगह मुंह मार करके आए, तुम रखोगे यार? तुम इतने गिर गए हो। बच्चे लेना है तो बच्चे ले लो, अगर बच्चा भी नाबालिग है उसके हवाले रहने दो। बच्चा जब बड़ा होगा अपना हिस्सा हंसी, अगर आपके दिल में इतनी ज़्यादा प्यार जग रहा है तो बच्चे को बाद में लेना। जब बच्चे उस योग हो जाएंगे तो तुम्हारे खून का है, वो बच्चे अपना जन्मभूमि पे आएंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएंगे। आप भी दूसरी शादी करो कानून के बीच में। अपना जो भी आपको आवेदन देना है, आप ये चीज़ बुला करके कहिए कि सर अगर वो भाग गई है, ठीक है, लिखा पढ़ी के साथ उसको, उसके जो अपने प्रेमी के साथ भगी है उसके साथ उसको छोड़ दो। कल को अगर वो उसके साथ कोई दुर्घटना घटाता है, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप यहाँ से अपनी बचत लो। आप मीडियाबाजी कर करके यार संदेश देना चाह रहे हो, गंदा प्रभाव पड़ रहा है पतियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर। सारी हरामी नहीं हो जाती हैं, इक्का दुक्का बहल्ला वही पार निकल रही हैं। 1 साल 2 साल 3 साल इंतजार करना चाहिए। जब ज्यादा बात बिगड़ जाए, विवाद हो जाए कि हाँ अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं है, अब ये पति मेरा किसी और के साथ जा रहा है, ये पत्नी मेरी किसी और के साथ जा रही है, तभी साथ छोड़ना चाहिए। हर इंसान के घर में लड़ाई होती है, हर इंसान के घर में झगड़ा होता है। किसी के घर में बच्चे को लेकर के होगा, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा तो हम दूसरी शादी करेंगे। कोई कह रहा हमें ये चाहिए, हम दूसरी शादी करेंगे। सब गुड्डी गुड्डा का खेल बना दिया। लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भागो तब, शादी दूसरी जगह तब करो जब तुम्हारा वहां से पहले पति से, पहली पत्नी से तुम्हारा डाइवोर्स हो जाए तब। और नहीं तो कर दो, तुम डाइवोर्स का केस फाइल करो ताकि ये दुनिया ना कहने लायक रहे। बात विचार पहले पति से, पहले पत्नी से बिल्कुल करना बंद कर दो। समाज में ये निगेटिव चीजें जो फैल रही हैं ना, आगे वाली पीढ़ी जो आ रही है ना, बहुत सोच समझ करके शादियां करनी पड़ेगी। तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एकदम नीच हो गई हो, बुढ़ा जा रही है ना, बुढ़िया 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 एकदम बहल्ला हो रही हैं, छिनार बदमाश कहीं की। कुछ महिलाएं ना खुल करके अपना बयान दे रही है ना, हम तो बड़ा नीक काम कर ले बाटी। अब नहीं के साथ में जिए, नहीं के साथ में मरे, बारे मामी मरे जिए, पहले वाले का छोड़ दा। वो का कमाई लेबू, वो का कमाई लेबू। और मऊगा ऐसा पति बाटे, मऊगा ऐसा प्रेमी बाटे ना, तो उन्हें का शर्म ना लागत है।
फिलहाल जाने दीजिए भैया, हमारे समाज में अब यही चीज़ें चलेंगी। और जो पति हैं जो अपने पत्नी को इस तरीके से सुख शांति दे रहे हैं, जो महिलाएं संघर्ष कर करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं ना, वो महिलाओं से सीखो, अपने लिमिट को क्रॉस मत करो। 100% में मान के चलिए कि 90% महिलाएं ऐसा निकल गई हैं, ठीक है, 90% महिलाएं निकल गई हैं, घर संभालने वाली इक्का दुक्का आ रही हैं कि जो अपने समाज को भी लेके चलना चाहती है, अपने घर को भी लेके चलना चाहती है, अपने पति को तो भरपूर प्यार करती हैं। बाकी अब नहीं किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है। जब सबसे हार जाएंगी, नहीं सोचेंगी अब साथ नहीं छूट पाएगा, तो उनका मर्डर करना शुरू कर दे रही हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, उनको ये कर रही हैं। फिलहाल चलिए, लंबा वीडियो हो रहा है, 10 मिनट का हो गया है। सबको जय हिंद, जय भारत।